आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों आपको बताएं, आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, कल आप लोगों के लेके आया हूँ मैं हिंदी की मैराथन क्लास। तो साथियों, कल आप लोग रेडी रहिए हिंदी की मैराथन क्लास के लिए, क्योंकि कल मैं आपको कराऊंगा इसमें जो भी है हिंदी का पूरा खत्म कर दूंगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो साथियों, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। और ये वायसराय का पद भारत कब आया? तो कब? 1858 में वायसराय का पद भारत आया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 2, यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला? यूनानी है, जो यूनानी लोग थे, इनको भारत से बाहर निकालने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? जो रजिया बेगम है, ये किसकी बेटी थी? तो किसकी थी? इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना की। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसे गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने 1913 में 1913 में इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कहां से किया था? तो कहां से किया था? साबरमती आश्रम। ऑप्शन में हो जाएगा, साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह जो है ना, कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला वादक का आविष्कारक माना जाता है? सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 8, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो कौन से? वरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? तिब्बत का पठार है। पामीर के पठार को, जो पामीर का पठार है, इसे संसार की छत कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, चंद्र ग्रहण का काल क्या है? मतलब चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो कब पड़ता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, सेबी का पूरा नाम क्या है? जो सेबी है, इसका पूरा नाम क्या है? तो साथियों, सेबी का पूरा नाम क्या है? इसका है क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 15, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? हमारे भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, इनमें का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो किसमें? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51 के ए में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में आया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। यही हमारा जो आंसर है, राज्यपाल। ये आयोग ने माना है, जो पुलिस के जो आयोग है उसने माना है, तो हमें यही टिक करना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, ये कितने वर्ष में रिटायरमेंट ले लेता है? कितने? 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 20, हितोपदेश रचना किसने की? जो हितोपदेश रचना है ये किसने की? तो किसने की? नारायण पंडित ने की। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर कौन सा है? तो कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। क्या? NaHCO3। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 22, स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? स्पाईवेयर है ये क्या है? तो ये जासूसी साइबर है, ये साइबर जासूसी का है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? यूपी में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो कितने थे? 5 विश्वविद्यालय थे। अगला क्या है, 24, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। कौन सा है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या हो जाएगा, बिस्सू पांचोई दियाई ये किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? बिस्सू पांचोई और दियाई उत्सव ये किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये जौनसारी जनजाति, ऑप्शन में रहेगा सी, जौनसारी जनजाति। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल संकीर्तन संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? इस संस्थान में कौन सी दुर्लभ वस्तुएं रखी जाती हैं? तो कौन सी? मोहरें, मृदा पात्र, सिक्के। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहां स्थित है? जो भारत कला भवन है ये कहां स्थित है? ये कहां स्थित है? तो कहां है? वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न हमारा 28, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो किसने की? ललित मोहन सोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ललित मोहन सोन। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 29, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्दों में ऐसे कौन से व्यक्ति शामिल हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत हैं? तो क्या? भर्ती किए गए हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 30, अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन? डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश में पूर्व के नाम से क्या जाना जाता था? तो क्या? यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 32 क्या हो जाएगा? 32, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा होगा? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34, रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है, जो रेड डाटा बुक है इसका संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके? IUCN के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 36, किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा किसने की थी? तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने की। अगला प्रश्न क्या है, 37, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो कितने होते हैं? 15 डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो कहाँ? देहरादून है। इसकी स्थापना कब? 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। तो साथियों इसके बाद हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, हम देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर हमारा 39 क्या हो जाएगा। इसमें हमें क्या बताना है? विलोम शब्द का चयन करना है, विलोम शब्द का चयन करना है। मतलब ये दिया गया तामसिक, जो तामसिक है तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। ऑप्शन में हो जाएगा तामसिक का विलोम सात्विक। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 40 क्या है? निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विहित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विहित। इसके बाद हमारा अगले प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41 और 42, इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी चयन करनी है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए इसमें क्या अशुद्ध लिखा है। देखो अंगुली सही लिखा है, मालूम सही लिखा है, वर वधु सही लिखा है, लेकिन पूज्य नहीं सही लिखा है, पूज्य सही नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, इसमें हमारा क्या शुद्ध लिखा है? इसमें क्या शुद्ध लिखा है? देखो पैतृक सही है, दृश्य भी सही है, प्रकृति भी सही है, लेकिन सृष्टा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा सृष्टा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा क्या? 43 से लेकर 45 तक हमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है, वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द का चयन करना है।
तो हमारा प्रश्न नंबर क्या है इसमें 43। हास्य से परिपूर्ण नाटक, हास्य से परिपूर्ण नाटक के लिए हमें एक शब्द का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा प्रहसन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रहसन। 43 का हो जाएगा डी प्रहसन। अगला क्या है 44, बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे इसे दुरभि संधि। ऑप्शन हो जाएगा दुरभि संधि। अगला हमारा क्या है प्रश्न नंबर 45, जहां धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा क्षितिज। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर हमारे 46 और 47 क्या है, इनमें हमें तत्सम शब्द बताना, क्या तत्सम शब्द का चयन करना है। देखो इसमें कौन सा तत्सम है, देखो दूना है तद्भव है, ये दुगुना तद्भव, द्विगुना तद्भव, लेकिन द्विगुण ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं कि इसमें कौन सा तद्भव शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है। तत्सम क्या है इसमें, देखो धुआं तद्भव है, धूम तद्भव, धूमल तद्भव, लेकिन धूम्र ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए धूम्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 48। 48 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 48 में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है 48 49, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक तद्भव शब्द है, हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। जो तद्भव शब्द है इसका हमें चयन करना है। तो इसमें तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। देखो अपादहस्त तत्सम है, आम्रचूड़ तत्सम है, अमृत तत्सम है, लेकिन अपाहिज, अपाहिज एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 49, देखिए इसमें कौन सा वो है तद्भव, इसमें तद्भव कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, देखो उज्ज्वल तत्सम है, उच्च तत्सम है, उत्तिष्ठ तत्सम है, लेकिन ऊंचा ये एक तद्भव शब्द है। अगला हमारा प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, विशेषण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है ये हमें बताना है। तो देखो ये रसगुल्ले मीठे ठीक है, कक्षा में वहां कितने लड़के हैं, कक्षा में वहां कितने लड़के हैं ये भी सही है, उसकी किताब अच्छी है, उसकी किताब अच्छी है ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। क्या तुम्हारे पास कितना चांदी है, नहीं तुम्हारे पास कितनी चांदी है ये होता तो ये सही हो जाती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 51। इसमें हमें क्या बताना है 51 और 52 में पार्यायवाची नहीं है, मतलब जो शब्द दिया गया है इसका पार्यायवाची कौन सा नहीं है। तो क्या है ऊंट, ऊंट का पार्यायवाची क्या होगा, नहीं सॉरी ऊंट का पार्यायवाची कौन सा नहीं होगा, ऊंट का पार्यायवाची कौन सा नहीं होगा। देखो उष्ट इसका पार्यायवाची है, क्रमलेख इसका पार्यायवाची है, महाग्रीव है, लेकिन घोटक ये नहीं है। ये किसका पार्यायवाची है, ये घोड़ा का पार्यायवाची है, घोड़ा होता है उसका पार्यायवाची है। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 52, गंगा का पार्यायवाची कौन सा नहीं है, इनमें से गंगा का पार्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो भागीरथी है, सुरसरिता है, मंदाकिनी है, लेकिन त्रिवेणी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिवेणी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न क्या है 53, चालाक सॉरी चालक का प्रत्यय क्या हो जाएगा, जो चालक है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए चाल धन अक, क्या चाल प्लस क, क्या होगा चाल प्लस, क्या होगा चाल प्लस अक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालक। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 54, गायक का संधि विच्छेद है, गायक में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखो गय धन इक, गय धन इक, गय धन इक हमारा राइट आंसर है गायक। और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है बताइए, तो कौन सी है इसमें अयादि संधि जाएगी, अयादि संधि इसमें हो जाएगी। अगला हमारा क्या है प्रश्न नंबर 55, अंधा गाये बहरा बजाए का अर्थ क्या है, अंधा गाये बहरा बजाए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, दो मूर्ख लोग हैं वह एक साथ ही कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है 56, निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध वर्तनी है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। साथियों कौन सी शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ज्योतिष सही लिखा है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोम नहीं है, आवरण का विलोम कौन सा नहीं है। तो देखो पर्दा है, संरक्षण है, कपड़ा है, लेकिन अनावरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा अनावरण। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों प्रश्न नंबर हमारा 58, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जो कवि है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर डी होगा कवित्री। देखो ये भी कवित्री गलत लिखा है, लेखिका नहीं हो सकता, कवित्री तो गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? जो महापुरुष शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो क्या है, महान है जो पुरुष, इसका विच्छेद क्या होगा, महान है जो पुरुष, तो क्या जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या, सर्वनाम कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है, देखो, केस नहीं है, कोयल नहीं है, कान है नहीं, लेकिन कोकिल हो जाएगा, क्या, कोकिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 62, निम्नलिखित अनेक शब्दों में एक शब्द का चयन कीजिए जो मृत्यु के समीप हो। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, मरणासन्न, मतलब मरने के आसार पर है, मरणासन्न। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 63 क्या हो जाएगा, 63 हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? जो दुर्बोध शब्द है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखो, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जिसे हम लोग सरलता से ना जान सके उसे दुर्बोध कहते हैं। अगला हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 64, पीपर पात सरिस मंडोला, इनमें से कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा, इसमें उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीपल के पत्ते से, क्योंकि इसमें मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। जो मन है इसकी तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताइए साथियों कौन सा है? देखो, चक्र है नहीं है, ये तत्समय, त्वरित तत्समय, दुग्ध तत्समय, लेकिन दही, जो दही है ये तद्भव शब्द है। अगला क्या है 66, संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो संतुष्ट शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो क्या जाएगा, समधन तुष्ट, समधन तुष्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 66 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है 67, डकैत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो डकैत शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो क्या हो जाएगा, डाका प्लस एथ, क्या, डाका प्लस एथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो ठाकुर का अनेकार्थक कौन सा नहीं हो जाएगा, बताइए साथियों, ठाकुर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है, रूप, ये नहीं है। अगला क्या है 69, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो बताइए साथियों कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषा थी, बताइए कौन सी? प्राकृत भाषा थी, प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 70, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो श्रावण है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, श्रय, क्या हो जाएगा, श्रय धन अन, श्रय धन अन, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, श्रव धन अन, सॉरी श्रव धन अन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, श्रव धन अन। अगला क्या है प्रश्न नंबर 71, निशाचर शब्द में कौन सा समास है? जो निशाचर है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा, कर्मधारय, निशाचर में कर्मधारय समास है। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 72, साथियों आज की इस क्लास में मैंने आपको 72 प्रश्न कराए हैं, मतलब 72 प्रश्न कराए हैं। इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और साथियों आप लोग टेंशन ना लीजिए, कल आप लोगों के लेके आ रहे हैं मैं हिंदी की मैराथन क्लास, हिंदी की मैराथन क्लास जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को कल पूरा देखिए और कल हम लोग हिंदी को धुआं कर देंगे, कल हम लोग हिंदी को धुआं कर देंगे। तो साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कल हमारी जो हिंदी की मैराथन क्लास देखनी है उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, जो भी है, समास, संधि सब खत्म करा दूंगा एक ही वीडियो में, सब खत्म। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप जो हमारा कल वाला सेशन है वह बहुत अच्छे ढंग से देख सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।